हरे कृष्णा। आप लोगों का यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और आज जानु शीर्षासन करने का प्रयास करते हैं। तो जानु शीर्षासन करने से पहले शरीर को तैयार करते हैं, जिससे थोड़ा सा बटरफ्लाई कर ले। बटरफ्लाई करने से हमारा क्या होता है, पैरों की जितनी भी मांसपेशियां हैं खुल जाती है, क्योंकि और हमारा बॉडी जो होता है सतर्क हो जाता है। और इसके लिए हमें क्या करना है, हल्का सा मूल बंद लगाना है, और ताकि हमारी रीढ़ की हड्डी जो सीधी हो। और आराम फिर दोबारा देखिए, दोबारा तितली आसन हो रहा है। तितली आसन करने के लिए हल्का सा मूल बंद और हल्का सा उड्डयन बंद भी लगाना है। ये दो बंद लगाएंगे तो हमारी रीढ़ की हड्डी जो है ऑटोमेटिक सीधी हो जाती है। तो देखिए कितना अच्छा से शीश लग रहा है धरती पे। और तो तैयार है। और इसके बाद थोड़ा सा घुटनों की टैपिंग, क्योंकि टैपिंग करना भी बहुत ज़रूरी है, कि पैर मोड़ने से थोड़ा सा घुटनों में झंझनाहट या सुनपन सा आ जाता है, तो थोड़ा सा टैपिंग करना ज़रूरी है। ये घुटने दर्द, एड़ियों के दर्द के लिए काफ़ी अच्छा होता है। थोड़ा सा पैरों की मूवमेंट, ताकि हम आसन के लिए करें तो हमें प्रॉब्लम ना हो, नसें वगैरह ना खींचे कहीं की। तो ऐसे गोल गोल घुमाने से इससे दो फ़ायदा है। एक तो घुटने का दर्द भी ठीक होता है, दूसरा ये है कि एड़ी और पंजे में जो दर्द होते हैं उसमें भी आराम मिलता है। और ये ध्यान रहे कि जब भी हम गोल घुमाएं तो पंजे जो है हमारे धरती से सटते हुए आगे की ओर गोल गोल सर्कल में घूमें, ताकि जितनी भी मांसपेशियां हैं पैर की, वो सारे मांसपेशियों में खिंचाव हो अच्छी तरह से। ये बहुत अच्छा आसन है, इसको आप कभी भी कर सकते हैं। इसके लिए भरा पेट या खाली पेट होने की ज़रूरत नहीं है। ये जब भी आपको आराम मिले, बेड पे बैठे हैं तो तब कर सकते हैं। तो फिर आइए जानु शीर्षासन करते हैं। तो एक पैर, कोई सा भी एक पैर, जो पैर आपको बेनिफिट हो उस पैर को मोड़ ले और दूसरा पैर को सीधा रखें। और ध्यान रहे, जो पैर हमारा मुड़ा हुआ है उस पैर से, और जो पैर सीधा है वो थाइस के पास एकदम चिपका हुआ हो। और हल्का सा मूल बंद और उड्डयन बंद, ये दोनों बंद लगाएंगे तो जैसे हम झुकेंगे वैसे आराम से ये आसन हमारा हो जाता है। अब ये दूसरी तरफ देखिए, हमने एक पैर सीधा किया, दूसरे पैर को जांघों से लगाया, हल्का सा मूल बंद लगाया हुआ है। और देखिए अभी नहीं लगाया है तो हमारा शरीर कैसे ढीला ढीला पड़ रहा है। अब हमने मूल बंद और उड्डयन लगा लिया तो रीढ़ की हड्डी सीधी हो गई और आसन करने के लिए तैयार हैं। शरीर को जहाँ लूज छोड़ेंगे वहाँ हमसे कोई आसन होगा ही नहीं। इस वजह से मूल बंद और उड्डयन बंद लगाना ज़रूरी है। देखिए बहुत अच्छे से कान बिल्कुल घुटने से चिपका हुआ है, हल्का। फिर दूसरी तरफ सेम वही, हाथ पीछे। अब इस बार कानों के ऊपर से हाथ को लेकर के जाना है, और देखिए कितना आराम से किया हुआ है। सेम वही, हल्का सा मूल बंद और उड्डयन बंद लगा हुआ है। तो इससे रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी हो जाती है, जिससे हमारा कोई भी आसन बड़े आराम से हो जाता है। देखिए कान बिल्कुल घुटने से चिपका हुआ, एक पोर्शन से पूरी खिंचाई। अब सिंगल पैरों से कर लिए। अब क्या करना है, अब दोनों पैरों से करना है। जब हम कर लेते हैं तो फिर थोड़ा रेस्ट तो चाहिए ना, तो इस बीच क्या है, थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स कर लीजिए, हंस लीजिए, बोल लीजिए, और या तो फिर दाएं बाएं कोई लोग हैं तो उनसे थोड़ा सा बातें कर लीजिए। अब ये देखिए दोनों हाथों से घुटने, देखिए ये हमने सीधा पैर है, और सीधे बैठने के बाद वही मूल बंद और उड्डयन बंद लगाया, हाथों को ऊपर खींचा, खींच करके पैर के पंजे पकड़े और अपने आप को झुका दिया। ये घुटने पे नाक और या नाक या माथा दोनों लग गया। देखिए ये सेम यही पोस्चर होता है जो अभी लगा हुआ है, वही है। इसको हम इस तरह से भी कर सकते हैं, पैरों को पकड़ के फैलाएंगे, और पर इसमें बहुत पेट पे बहुत प्रेशर पड़ता है। तीसरा ये है, पंजों को पकड़ करके माथा और घुटने पे सटा रखे हैं और पैर आगे की ओर कर दिए। तीसरा अभ्यास हम इस तरह से भी कर सकते हैं। तो ठीक है, घुटने दर्द हो, रीढ़ की हड्डी में दर्द हो, कुछ भी हो, करना ज़रूरी है, क्योंकि सारा काम, जितना काम है हमारा, सब खड़ा है। खाना बनाना खड़ा, कपड़े धोना खड़ा,
मार्केट जाना खड़ा। यहाँ तक कि पहले हम शॉपिंग जाते थे तो वहाँ चेयर पे बैठ करके या बेंच पे बैठ करके शॉपिंग करते थे। तो अब क्या हो गया है, वो भी मॉल में जाते हैं, मॉल में भी 4-5 घंटे खड़े रह जाते हैं। तो इससे घुटने और कमर में दर्द बहुत ज़्यादा होता है। तो कभी भी हम बेड पे भी बैठे हैं तो ये एक्सरसाइज करने पे ये कुछ नहीं है, इसको हम कभी भी कर सकते हैं। जब आपका मन करे तब ये घुटने की ऐसे पुशअप्स कर सकते हैं। इससे क्या होता है, पैर की जो नसें हैं वो तो खुलती ही खुलती है, जो थाइस के पास जो नसें हैं वो भी खुलती हैं। और दर्द होता है तो हल्का सा मालिश कीजिए।